नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कोचिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो अपन बुक चालू करने वाले हैं वो यूथ कंपटीशन की बुक है और जो चैप्टर लिया है वो टाइम एंड वर्क का है। आप लोग चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए क्लास को बिना बात करे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना ये रहा, ठीक है। पहला क्या क्वेश्चन है कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ये टाइप फर्स्ट का है। क्या बोल रहा है, ए जो काम कितने दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में करता है और जो बी है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा, काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ए और बी का एलसीएम लेंगे, मतलब 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम भी आपको कैसे लेना है, देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। तो क्या 10 में 20 का भाग जाता है, हाँ जाता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर है, बात समझ में आएगी, ठीक है। आप 20 में 10 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2। और 20 में 20 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 1। मतलब ये जो है ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो क्षमता है वो कितना, एक दिन में 2 काम कर सकता है। और बी की जो क्षमता है वो कितनी है, एक दिन में 1 काम करने की है। अब क्या बोल रहा है कि वो दोनों साथ में कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। साथ में कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए 2 और 1 टोटल कितना हो गया, ये हो गया 3। कितने दिन साथ में काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3 5 कितने हो गया, 15। और वो पूछ रहा है काम का कितना भाग हुआ है। पूरा काम आपने कितना एज्यूम किया है, 20 किया है। पूरा काम कितना किया है, 20 किया है। इसलिए बटे में कितना रख देंगे आप, 20 रख देंगे, बस काट देंगे। 15/20 को जब आप काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 चुको 20। मतलब उन्होंने अभी तक कितना काम कर चुके हैं, 3/4 काम कर चुके हैं। अगर वो शेष काम पूछता तो 4 में से 3 जाता कितना बचता, 1। तो 1/4 क्या होता, रिमेनिंग पार्ट होता। निश्चित है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले ए और बी का क्या लिया मैंने, एलसीएम लिया, ठीक है। फिर इनका एलसीएम कितना आया, 20 आया। ए की जो क्षमता आई वो 2 दिन की आई है और बी की जो क्षमता आई है वो 1 दिन की आई है, ठीक है ना। दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, 5 दिन। मतलब 2 और 1 कितना हो गया, 3 और 3 5 कितना हो गया, 15। तो उन्होंने टोटल कितना काम कर चुके हैं, 15 काम कर चुके हैं। और पूछ ही रहा है वो कि कितना काम कर चुका है। तो टोटल काम कितना है, 20 है। जब आप 15/20 करेंगे, काटेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। निश्चित है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, पी ने अकेले काम शुरू किया। काम कौन शुरू कर रहा है, केवल पी कर रहा है, ठीक है। पी ने अकेले काम शुरू किया और कितने दिनों के बाद क्यू पी के साथ शामिल हो जाए। कितने दिनों के बाद क्यू जो है वो पी के साथ शामिल हो जाए कि ताकि कार्य जो है कि 9 दिन में समाप्त हो जाए। ताकि जो पूरा कार्य है वो कितने दिन में समाप्त हो जाए, पी क्यू के साथ कितने दिन में शामिल हो जाए ताकि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाए, 9 दिन में समाप्त हो जाए। इस बार उसने पहले काम नहीं बोला है, बाद में बता रहे हैं कि अगर पी क्यू के साथ शामिल हो जाता है तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप 12 और 16 का एलसीएम ले लें। मैंने क्या बोला, एलसीएम क्या लेना है, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 16। मुझे बताओ 16 में क्या 12 का भाग जाता है, नहीं। फिर आप इसका डबल कर दो, तो 16 दूनी कितने हो गए, 32। 32 में 12 का भाग जाएगा क्या, नहीं। फिर 16 और जोड़ दो, तो 16 से कितने हो गए, 48 हो गए। और 48 में 16 का भाग भी जाता है और 12 का भाग भी जाता है, इसलिए इसका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। तो 48 में जब आप 12 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा आपका, 4 बार। और जब 48 में 16 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार। मतलब जो पी की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4 दिन की है। और क्यू की जो एफिशिएंसी है वो 3 दिन की। कहने का मतलब ये है कि पी एक दिन में 4 काम कर सकता है जबकि क्यू एक दिन में 3 काम कर सकता है। क्लियर ना। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू के साथ पी के साथ क्यू कितने दिन बाद शामिल हो जाए ताकि कार्य कितने दिन में हो जाए, 9 दिन में समाप्त हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं मेथड से बताऊंगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखिए शॉर्ट में आप क्या करिए, इन दोनों से टोटल 9 दिन का काम करा लीजिए। कितने दिन का, 9 दिन का। कैसे, 4 और 3 कितने हो गए आपके, 7 हो गए। और कितने दिन काम कर रहे हैं, 9 दिन काम करा लिए। 9 7 कितने हो गए, 63 हो गए। जबकि जबकि अपना काम कितना है, 48 है। जबकि अपना काम कितना है, 48 है। तो आप क्या करो, इस 48 में से क्या कर दो, घटा दो। 48 में से जब 63 को आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा।
क्लियर है। अब बोल रहा है पी के साथ क्यू कब शामिल होगी, काम 9 दिन में समाप्त हो जाए। तो आपको पता है कि 15 दिन का काम है, अब क्यू को शामिल होना है, तो क्यू का बचा काम कितना है, 3 है, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो 15 में आप 3 का जब भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा। मतलब पी को क्यू के साथ कितने दिन में शामिल होना पड़ेगा, 5 दिन के साथ। मतलब 5 दिन दोनों ने क्या किया होगा, साथ में काम किया होगा, जब ही काम जाके कितने दिन में खत्म होगा, 9 दिन में खत्म होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। निश्चित आपको क्वेश्चन। आइए तो एक और बेहतरीन सवाल देखते हैं। क्या बोल रहा है कि P किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। मतलब जो P है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, 4 दिन काम करने के बाद P काम छोड़ देता है। 4 दिन काम करने के बाद, कितने दिन काम कर रहा है P जो है वो 4 दिन का काम कर रहा है। 4 दिन काम करने के बाद, 4 दिन का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, P कर रहा है। ठीक है, इसके बाद P काम करना छोड़ देता है और शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। मतलब कह रहा है कि P किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। 4 दिन कार्य करने के बाद P कार्य करना छोड़ देता है और Q जो है, मतलब Q जो है वो शेष कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। मतलब जो Q है और जो बचा काम है वो कितने दिन में कर रहा है, Q 9 दिन में कर रहा है। ये कौन सा काम कर रहा है, बचा काम। कौन कर रहा है, बचा काम कितने दिन में कर रहा है, 9 Q दिन में कर रहा है। ठीक है, यदि उन्होंने शुरुआत में एक साथ कार्य किया होता तो पूरा कार्य करने में उन्हें कितने दिन लगते। ठीक है, पूरा कार्य करने में उन्हें कितने दिन लगते, मतलब मुझे पहले क्यू का जो है पूरा काम पता होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि पी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है ना, पी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है और 4 दिन बाद वो काम छोड़ दे रहा है। मतलब 4 दिन तक तो उसने काम किया होगा ना, तो 4 दिन का काम निकालने के लिए 4 बटे कितना कर दिया मैंने, 10 कर दिया। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, मतलब कि उसने कितना काम करके गया है, 2/5 भाग काम करके क्या है, चला गया। ठीक है, 2/5 भाग काम करके चला गया। मुझे बताइए कि जब 2/5 भाग उसने काम करके चला गया होगा, शेष काम कितना बचा होगा। शेष काम कैसे निकालते हैं, आप एक में से घटा देते हो ना, कि पूरा काम 1 है तो 5 से कम 5 और 5 में से 2 चले गए, कितने बचे, 3। तो 3/5 के काम बचा, शेष काम बचा कि नहीं, शेष काम कितना बचा, 3/5 काम। और यही 3/5 काम कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। 3/5 काम कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। 3/5 काम कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। तो 3 बटे जो शेष काम है, शेष काम क्या बचा आपका, शेष काम जो है वो 3/5 कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। और क्यू कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। क्यू कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। जब आप इसमें 3 में 5 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। मतलब क्यू का जो काम करने का दिन है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आपसे दोनों का पूछा है, बस निकाल देंगे। तो पी की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 और क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 15। मैंने क्या बोला, इन दोनों में बड़ा क्या है, 15। 15 में क्या 10 का भाग जाता है, नहीं, डबल कर दो 30। हाँ भाई, 30 में तो दोनों का भाग चला जाता है। तो 30 में जब 10 का भाग लगाएंगे 3 बार और 30 में 15 का भाग लगाएंगे 2 बार, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। पूरा काम कितना है आपका 30 और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। जब आप भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। निश्चित आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल के साथ आइए तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो डी कितने दिन में कर रहा है, डी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर सकता है। और आगे बोल रहा है और ई इसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। ई जो है उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। मतलब कोई काम है कि डी अगर उसे 18 दिन में कर रहा है और ई जो है उसे आधे समय में कर दे रहा है। मतलब अगर आप पूरा दिन ले रहे हैं तो वो आधे दिन ले रहा है, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे। बिल्कुल सीधा सवाल है, इन दोनों का कार्य बताना है आपको। मुझे बताइए इन दोनों में क्या बड़ा, 18 है। हाँ भाई, 18 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल चला जाता है। तो भैया 18 का तो एक बार हो गया और 18 में 9 का लगाएंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। पूरा काम पूछा है, 18/2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। निश्चित क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में एक दीवार को पेंट कर सकते हैं। कितना है, एक है जानकी और एक कौन है भैया, मानसी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जानकी और मानसी क्रमशः कितने हैं, 45 दिन और 72 दिन लिख लिया आपने। ठीक है, क्लियर है।
अब क्या बोल रहे हैं, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ देती है। 33 दिन पहले कौन छोड़ रही है काम? जानकी काम छोड़ती है, जानकी काम छोड़ देती है। तो पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत इजी सा है। जब भी काम से पहले कोई छोड़कर जाता है तो उसके काम को भी अपन ऐड करेंगे। इसलिए ऐड करा जाता है कि उसका बचा वाला काम भी तो कराना पड़ेगा ना। ठीक है, लेकिन अगर बोलता है कि कोई काम करके चला गया, मतलब वो आएगा ही नहीं दोबारा, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में उस कंडीशन को क्या करते हैं? हटा देते हैं, मतलब वहां से उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है ना, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। अब आ जाइए, देखिए 33 दिन पहले ये तो हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, मुझे बताइए इन दोनों में संख्या कितनी है? 72 है। अब 72 है, अब आपको इसका एलसीएम लेना है। आप बॉक्स विधि से तो निकाल लेंगे, ये तो मुझे पता है। ठीक है, लेकिन पेपर में आप कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बोला आप डबल कर लो, तो आप मुझे बताओ 72 का डबल कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 144 क्या 45 से कटेगा? नहीं कटेगा। इस कंडीशन में आप क्या करें? अगर आप 72 जोड़ते जाएंगे, 5 बार गुणा करेंगे ना, तो भी 360 हो जाएगा और वो कट जाएगा। लेकिन आपको पेपर में सोचेंगे हम इतना जोड़ते जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर आपको कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा? देखिए, क्या आप इसको 9 पन्ना 45 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 9 8 72 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? 9 है, तो 9 तो कंफर्म आने वाला है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो 8 भी आएगा क्योंकि दोनों में 8 कॉमन है। इसमें नहीं, सॉरी इसमें है, इसमें नहीं है। और टोटल यहाँ पे कितना? 5 हो गया। ये इसका क्या होगा? एलसीएम हो गया। गुणा कर देंगे। 9 8 72 मैंने पहले बोला था, 5 का गुणा करेंगे, या 8 पंजे 40 और 40 में 9 का गुणा करेंगे तो 4 9 कितने हो? 36। मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 360 हो गया। आगे बात समझ में? अब मुझे बताइए, जब आप 9 और 5 को इसमें से काटेंगे, 9 और 5 को इसमें से काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 8। मतलब इसकी भी जो एफिशिएंसी वो कितनी आ गई? 8 आ गई कि नहीं? क्लियर है? गुणा मत कर देना डायरेक्ट। ठीक है, और ऐसे ही 9 और 8 जब आप इसमें से काटेंगे तो क्या बचेगा आपका? 5। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। क्लियर है? बात समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है? 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ के चली जाती है। 33 दिन पहले क्या होती है? जानकी काम छोड़ के क्या होती है? चली जाती है। मतलब जानकी का काम भी हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कितने दिन पहले? 33 दिन पहले। जबकि जानकी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 8 है। जानकी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 8 है। और वो कितने दिन पहले जा रही है? 33 दिन पहले। कितने दिन पहले जा रही है? 33 दिन पहले। तो गुणा कर देंगे। 33 गुणित कितने हो जाएंगे आपके? 8। 8 या 24 के 4, हाथ क्या है? 2। 8 या 24 के 4, हाथ क्या है? 2। और 8 या 24 और 2 कितने होगा? 26। मतलब टोटल पहले काम कितना था? 360। और ये कितना है? 264। जोड़ देंगे, ये 4 6 6 12 के 2, हाथ का है 3 2 5 और 1 6। मतलब मुझे पूरा टोटल काम कितना कराना पड़ेगा? 624। कितना कराना पड़ेगा? 624। और किन दोनों से? इन दोनों से भाग लगा देंगे आप 624 में। तो भैया 13 चुको तो हो गया 52, बचे कितने? 10। और 13 अट्ठे कितने हो गए? 104। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 48। क्लियर है? मैंने क्या किया? पहले इनका एलसीएम लिया, कितना है? 360 आया। इसकी एफिशिएंसी निकाली। जानकी की एफिशिएंसी 8 और मानसी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 5 है। ठीक है, 33 दिन पहले जानकी जा रही है, मतलब उनको जानकी का काम जोड़ना पड़ेगा। तो 33 अट्ठे कितना हो गया? 264। और मेरा पूरा काम कितना है? 360 है। और 360 में आप क्या करेंगे? 264 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 624। और 6 8 और 5 कितने हो गए? 13 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 48। निश्चित है क्वेश्चन। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सनी और पावला मिलकर एक काम को 12 घंटे में करते हैं। तो सनी और पावला मिलकर एक काम को भैया 12 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, जबकि पावला अकेले उसी काम को 18 घंटे में करता है। जबकि पावला उसी काम को कितने घंटे में करता है? 18 घंटे में। और एक अन्य व्यक्ति जो कि जैन साहब है, वो कितने घंटे में करते हैं? वो 45 घंटे में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है कि उसी काम को पूरा करने में सनी और जैन मिलकर कितने दिन में करेंगे? सनी और जैन मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आइए पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखिए, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 45 है। ठीक है, 45 में है तो 18 का भाग जाता है ना, 12 का जाता है। तो आप 45 का कर लो डबल, कितना होगा? 90। 90 में तो 18 का जाएगा, लेकिन 12 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 90 का फिर डबल कर लो, कितना हो गया? 180। 180 में क्या? 180 में 12 का भी जाता है, 18 का भी जाता है और 45 का भी जाता है। देखो एलसीएम ऐसे मुंह पे याद होने चालू हो जाएंगे। जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो 12 कम 12, 12 पंजे कितना हो गया? 60। तो इसकी एफिशिएंसी तो कितनी होगी? 15। जब
180 में 18 का भाग लगाएंगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10। और जब आप 45 में 180 में 45 लगाएंगे कितने हो जाएंगे 4। मतलब इसकी एफिशिएंसी 15 दिन, इसकी एफिशिएंसी 10 दिन और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 दिन। टोटल काम कितना है, टोटल काम मेरा कितना है 180 है। टोटल मेरा काम कितना है 180 है। और मुझे काम कौन से कराना है, एक तो सनी भाई है और एक जैन भाई है, एक सनी भाई और एक जैन भाई है। अब सनी भाई की जो एफिशिएंसी है वो कैसे निकालेंगे, देखो मुझे बताओ, सनी प्लस पावला मिलके, सनी प्लस पावला मिलके कितने दिन में करते हैं 15 दिन में करते हैं। और पावला अकेले उसे कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। जब 15 में से मैं 10 घटाऊंगा तो बचेंगे कितने 5। 15 में से जब मैं 10 घटाऊंगा तो बचेंगे 5। और यही 5 कौन करेंगे भाई, सनी भाई की एफिशिएंसी है कि नहीं, क्योंकि देखो सनी प्लस पावला मिलके 15 दिन में, ठीक है ना, और पावला अकेले 10 दिन में, मतलब एफिशिएंसी है। जब 15 में 10 घटाऊंगा कितने बचेंगे 5। तो ये किसके लिए बचे, सनी के लिए। तो सनी की तो 5 होगी और जैन साहब की तो 4 आपको देखे रखी है। तो 5 और 4 कितने हो गए 9। 9 का जवाब इसमें भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा। निश्चित क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 35 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है ये 7, ठीक है ना। टाइप 1 में इसमें 18 क्वेश्चन है। आज मैं कराऊंगा इसके कितने 10 क्वेश्चन, ठीक है। फिर शाम को जो वीडियो आएगा उसमें आ जाएंगे इसके 8 क्वेश्चन। तो टाइप 1 आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, ए बी से 4 गुना अधिक तेज है। जो ए है वो बी से 4 गुना अधिक तेज है। मतलब ये 4 है तो ये कितना है 1 है। मतलब ये एक दिन में 4 काम कर सकता है और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, केवल 1 काम, ठीक है। इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। मतलब कोई काम है और वो इसकी तुलना में कितने दिन पहले कर लेता है, 60 दिन पहले कर लेता है। 60 दिन पहले कर लेता है, 60 दिन पहले कर लेता है। तो वे 7 काम करे तो कितने दिनों में कर देंगे, तो वे 7 काम करे तो कितने दिनों में कर देंगे। मतलब ए प्लस बी मिले तो वो कितने दिनों में कर देंगे। अब एक चीज याद रखना, ये जो दिया है उसमें एफिशिएंसी की रेशो है, मतलब ये क्षमता का रेशो है 4:1। क्षमता का रेशो कितना है 4:1। क्षमता का रेशो कितना है 4:1। इसी का विपरीत क्या होता है, टाइम का, मतलब समय का रेशो होता है। इसी के अपोजिट क्या होता है, इसका इनवर्स क्या होता है, टाइम का होता है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 1 और 4। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। अगर उसने बोला कि भैया ए किसी काम को 4 दिन में करता है और बी 1 दिन में करता है, ठीक है ना, और उनके बीच में 60 का डिफरेंस है, तो आप डायरेक्ट 4 में से घटा के 3 ले लेंगे। अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन वाला इतना सीधा नहीं है। उसने क्या बोला, पहले क्षमता दी और बाद में क्या दिया है, दिन दिया है। तो पहले अपन क्या करेंगे, दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक दिन में कितना 1 काम और बी कितने दिन में 4 काम। क्लियर है बात समझे। अब दोनों का डिफरेंस कितना है 3 और 3 की वैल्यू आपको देके रखी है कितनी 60 दिन देके रखी है कि नहीं। दोनों 60 दिन में मतलब डिफरेंस 60 का काटेंगे तो 3 एकम से काटेंगे तो ये कितना होगा 3 दूनी 6, 20 का गुणा कर देंगे तो ये तो हो गया 20 दिन। और ये कितना हो गया 20 चुको 80 दिन। देखो ये उसी काम को 20 दिन में कर ले रहा है और बी उसी काम को 80 दिन में कर ले रहा है। वो बोल रहा है ना दोनों के बीच 60 का डिफरेंस तो है कि नहीं 60 का डिफरेंस। बस हो गया क्वेश्चन अपना। ये हो गया 20 और ये हो गया 80। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 80। देखो दोनों बड़ी संख्या क्या 80 है, 80 में 20 का भाग जाता है मतलब एलसीएम हो गया, खत्म क्वेश्चन। 80 में 20 का भाग लगाएंगे 4 बार, 80 में 80 का भाग लगाएंगे 1 बार। टोटल काम कराना 4 और 1 कितने हो गए 5। जब आप काटेंगे तो आंसर कितना जाएगा 16 पंजे 80। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 16। निश्चित क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो बेहतरीन एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि कौन है भैया, हाँ ब्रिज अकेले एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। लिख लिया भैया 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। जबकि मधु वही काम 10.8 दिन में कर सकती है, 10.8 दिन में कर सकती है। फिर क्या बोल रहा है, एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है ना, कितने दिन लगेंगे। देखो भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है अपने पास, इसलिए बुक से देख के करना पड़ रहा है, ठीक है ना। बाकी आपको क्वेश्चन बोर्ड में लगा दिख जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आइए करते हैं। अब इसका निकालना है आपको एलसीएम। देखो यहाँ भी एक पॉइंट के बाद दशमलव, यहाँ भी एक पॉइंट के बाद दशमलव, तो दशमलव का टेंशन अभी छोड़ दो आप तो ये मानो कि ये 72 और 108 है। जब 108 का आप डबल करेंगे तो कितने जाएंगे 216। कितने हो जाएंगे 216 और 216 में 72 का भाग लग जाता है। कितनी बार लगता है 3 बार। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 216।
ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे भी एक अंक बाद दशमलव लगा दो। ठीक है। अब इसमें जब इसका भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 दिन। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। पूरा काम है मेरे पास कितना, 21.6, और इसकी एफिशिएंसी कितनी, 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। ठीक है। तो 21.6 बटे टोटल काम कितना होता है, अगर टोटल पूछता तो ये हो जाता, लेकिन मुझे काम का कितना भाग कराना है, 5/6 भाग। मुझे काम का कितना भाग कराना है, 5/6 भाग। बस क्वेश्चन को आप हल कर देंगे। ये दशमलव के लिए आप क्या करो, यहाँ पर 10 का गुणा कर दो अगर टेंशन है तो। ये 5 है तो ये 5 चले गए, और 6 से काट दो इसको भाई। 6 तिया 18, बचे कितने, 3, और 6 6 36, नीचे कितना बचा था, 10, तो 36 बटे कितना हो जाएगा, 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3.6। इसलिए ये दशमलव से टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। जो मेदिनी है वो एक दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यू की उसी दीवार को 3 गुना अधिक समय लेती है। मतलब दीवार हो, पेंट हो, जो भी हो, जो पूछा, कोई दिक्कत नहीं, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यहाँ पर क्षमता दी है कि नहीं, यहाँ पर क्षमता नहीं है, यहाँ पे समय है। यहाँ पर क्या है, समय है, यहाँ पर क्षमता नहीं है। 3 गुना अधिक समय ले रही है। मतलब मुझे बताओ, अगर मेदिनी 16 दिन ले रही है तो यूकी 3 गुना अधिक समय ले रही है, और 16 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 48। क्लियर है, 16 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 48। और क्या पूछा है कि यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट कर सकते हैं। आधी दीवार को पेंट कर सकते हैं, मिलकर काम करें तो। मुझे बताओ, ये कितना हो गया, 16, और ये कितना हो गया, 48। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। जब 48 16 का भाग लगाएंगे 3 बार, और इसमें लगाएंगे 1 बार, तो ये तो कितना हो गया, 48 बटे एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 है। आपको कितना काम कराना है, आधा काम कराना है ना। आधा काम कराना मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा, 2। काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 चौको 8, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6। निश्चित तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी शाम को इसका एक और वीडियो आएगा, तो टाइप 1 इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग और जीके तीनों क्लासों का यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आप सभी कृपा से अपने 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।